हेलो दोस्तों, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये 1999 में एग्जिस्टेंस में आया जब आईआईटी अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसर्स ने एक पीआईएल दाखिल की दिल्ली हाई कोर्ट में, ये जानने के लिए कि उनके एरिया के जो कुछ नेता हैं या जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या जो इंसान इलेक्शन लड़ रहा है उनके बैकग्राउंड के जानने के लिए उनके बैकग्राउंड जानने के लिए, जैसे कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना चल रहा हो, उनकी वेल्थ कितनी है, वो कितना पढ़े लिखे हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए करा। एडीआर क्या है? एडीआर ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो हमारे जो भी इंसान इलेक्शन लड़ता है उसके बारे में जानकारी ये रखता है अपने पास, फिर चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, सभी सांसदों के या फिर किसी भी पार्टी से हो, सभी सांसदों के बारे में, सभी मेंबर्स के बारे में, उनकी वेल्थ, क्रिमिनल केस या बैकग्राउंड के बारे में या एजुकेशन के बारे में सारी जानकारी इसके पास होती है। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है सारे ही नेताओं के खिलाफ और नेताओं के बारे में कि उनके उनके ऊपर कितने गंभीर मामले चल रहे हैं, कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कितनी वेल्थ है या फिर कितने पढ़े लिखे हैं। जिसमें से आप देख सकते हैं 763 में से 306 सांसद जिनके ऊपर एक आपराधिक मामले चल रहे हैं, ये इन्होंने खुद बताया है। दूसरा, 194 के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो यही सारी जानकारी जिसमें से 38.33 करोड़ वर्तमान सांसदों की औसत संपत्ति है, मतलब एक सांसद पे 38 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति है, जिसमें कि और 53% सांसद तो अरबपति हैं। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं छोटी सी हम कि किस राज्य में कितने सांसदों के ऊपर कितने केस चल रहे हैं जो कि इन सांसदों ने डिक्लेयर किए हैं। ये सबसे पहले लक्षद्वीप का है दोस्तों, जिसमें से कि सिर्फ एक सांसद के ऊपर ये एक ऐसा केस है जो क्रिमिनल केस या फिर वो इनके पास वन संपत्ति काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों केरला। केरला में 23 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर ऐसे केसेस हैं। इसके बाद आता है दोस्तों बिहार। बिहार के ऊपर 41 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं, जिन्होंने ये ऐसा डिक्लेयर किया है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र, जिसमें 37 सांसदों को सांसद है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हमारे पास ऐसी कुछ संपत्ति है। फिर उसके बाद आता है दिल्ली। दिल्ली में 5 सांसद ऐसे जिनके ऊपर ऐसे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 49 सांसद ऐसे जिनके ऊपर ऐसे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। ये है दोस्तों इन सारे सांसदों की लिस्ट, ये जिनके ऊपर ये केसेस और कितने गंभीर और कितने नॉर्मल केसेस चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों केरला में एक है। विश्लेषित किए गए सांसदों की कुल संख्या, ये वो सांसदों की संख्या है जिनके ऊपर ये जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही सांसद हैं यहाँ पर, इसमें और भी सांसद हैं, लेकिन सिर्फ इतनों के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की गई है। केरला में 29 है, 29 में से 23 सांसद हैं जो कि क्रिमिनल केस में हैं, जिसमें से 10 के ऊपर गंभीर केसेस हैं। दिल्ली में 10 में से 5 सांसद हैं जिनके ऊपर 3 के ऊपर गंभीर केसेस हैं। ऐसे ही दोस्तों ये 763 में से 306 लोगों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 194 के ऊपर गंभीर मामले हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे कि पार्टी के लिए, तो पार्टी के लिए भी मैं आपको छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। बीजेपी के ऊपर है जो 139 बीजेपी के जो सांसद हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस या फिर इनकी संपत्ति के ऊपर बहस होती है। इसके बाद कांग्रेस के ऊपर है 43 सांसद जिनके ऊपर क्रिमिनल केस या उनकी संपत्ति के ऊपर बात आती है। इसके ऊपर आरजेडी हैं जिनके ऊपर 5 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसे आपराधिक मामले हैं। इसके बाद है आम आदमी पार्टी जो कि 3 जिनके सांसद हैं जिनके ऊपर ऐसे केसेस हैं, और इनकी जो डिटेल है वो इस प्रकार है दोस्तों। जैसे विश्लेषित किए गए कुल सांसद है, जैसे बीजेपी के 385 सांसदों के ऊपर ये
आप एक तरह से कह सकते हैं इनकी जानकारी दी गई है, जिसमें से 139 के ऊपर आपराधिक मामले हैं, 98 के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 81 के ऊपर ये रिपोर्ट है, जिसमें से 43 के ऊपर ये आपराधिक मामले घोषित हैं, जिनमें से 26 के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। ठीक है दोस्तों, DMK 13, 8, ये सब सारी लिस्ट है दोस्तों। ये पार्टी वाइज लिस्ट है, जिसमें से 763 में से 306 सांसद है जिनके ऊपर है, और 194 के ऊपर गंभीर हैं। ये पार्टी वाइज है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।